संयोजक महोदय और हमारे सभी साथियों, पीड़ित साथियों, हमारी शिक्षिका बहनों, मैं आप सबका इसलिए स्वागत करता हूं कि आप लोग न्याय की लड़ाई को लेकर के बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। पिछली साल जब मैं आया धरने पर तो मैं आप लोगों का ज्ञापन और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट और सब ले करके मैं गया और सदन में आप जिसकी आवाज़ सुनते होंगे वही मैं व्यक्ति खड़ा हूँ। सदन में जिसकी आवाज़ आप सुनते होंगे अपने पक्ष में वही व्यक्ति मैं खड़ा हूँ। आप पहचान नहीं रहे हैं। और मैं वाराणसी से शिक्षक विधायक हूँ और वित्तहीन शिक्षक संघ का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और मैं विधान परिषद में नेता विरोधी दल रहा। इस समय समाजवादी शिक्षक मैं इस समय जो है समाजवादी पार्टी का मैं विधान परिषद में नेता विरोधी दल रहा। इस समय समाजवादी शिक्षक मैं इस समय जो है समाजवादी पार्टी का नेता विधान परिषद में। और जितना विपक्ष का सवाल लगता है वह सवाल को हम लोग ही लगाते हैं। बुलवाने के लिए अपने साथियों में से किसी को खड़ा करते हैं, जरा आप इस पर कुछ बोलो, आप कुछ बोलो, आप कुछ बोलो, तो लोग बोलते हैं। लेकिन वह उसका गाइडेंस क्योंकि मैं सदन में पार्टी का नेता हूँ वह मेरे द्वारा ही होता है। मैं पिछली साल से लगातार आप लोगों के लिए जब जब सदन चलती है तब तब मैं इसके लिए संघर्ष करता हूँ। एक दिन नहीं, पिछली बार सदन जब नवंबर में चल रही थी, नवंबर में अनुपूरक बजट में, तो इन सवालों को लेकर के हमने बहुत संघर्ष किया। जब तो हमारे विधान परिषद के सभापति जो है कुंवर मानवेंद्र सिंह ने कहा कि भाई एक ही समस्या ये शिक्षक नेता बराबर कहते हैं और सरकार सुनती है, समाधान कोई नहीं आता। तो इसका कोई विकल्प है। तो उन्होंने एक विकल्प बनाया कि जितने शिक्षक एमएलसी हैं वह और शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी और मिनिस्टर, तीनों मिनिस्टर, उच्च शिक्षा के, माध्यमिक शिक्षा के, बेसिक शिक्षा के तीनों मिनिस्टर और केशव प्रसाद मौर्य जो नेता सदन है हम लोगों के विधान परिषद में, उनकी अध्यक्षता में बैठक करेंगे। वह बैठक 22 तारीख को हुई, पिछले 22 को बैठक हुई, जनवरी 22 जनवरी को बैठक हुई। पहला बिंदु यह उठा, बहुत बिंदु थे हम लोगों के पास, बिंदु बेसिक के भी बहुत हैं, माध्यमिक के भी बहुत हैं, उच्च शिक्षा के हैं। तो पहला बिंदु यह रखा गया। इस पर जब बात होने लगी केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि आखिर में ये आरक्षण की पूर्ति क्यों नहीं हुई और इसको अधिकारी बताओ। तो अधिकारियों ने कहा कि हाई कोर्ट इसमें चल रहा है, एक हाई कोर्ट, तो दूसरे ने कहा कि ये हाई कोर्ट चल रहा है, यहाँ ये चल रहा है, यहाँ ये चल रहा है। मानवर, जब तक हाई कोर्ट चल रहा है तब तक हम लोग क्या करें। मैंने कहा कि जितना हाई कोर्ट चल रहा है उसके सब जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, हम सारा मुकदमा उठवा लेंगे। लेकिन ये बताओ आप कि हाई कोर्ट भेजा किसने? जो कानून था आरक्षण का कि 27% बैकवर्ड को और शेड्यूल कास्ट को 21%, 2% शेड्यूल ट्राइब को, यह आप बैठे हुए अधिकारियों ने उसका अनुपालन जब भारत के संविधान का नहीं किया और आरक्षण नीति 1994 की जो है का अनुपालन नहीं किया, तब तो ये लड़के हाई कोर्ट गए। ये हाई कोर्ट जो है जाने वाले लोग हैं या किसी पीड़ा से गए हैं या किसी खुशी से गए, ये बताओ। हमने केशव प्रसाद मौर्य जी से कहा, आप लोग वीडियो लगता है कि नहीं सुनते हैं क्या? जो
वो आता है उसमें जो है बराबर यूट्यूब पर आता होगा। चाहे हम लोग वो थोड़ा मीडिया वाले कम उठाते भी हैं, जानते ही हैं, पैसा वैसा हम लोग देते नहीं किसी को जो है, तो लेकिन यूट्यूब पर जो आता है विधान परिषद की कार्यवाही उसमें तो बराबर आता है। तो मैंने कहा कि पहले हमारे शिक्षकों को नौकरी तो तुम दे दिए 5 साल से, पहले ये तय होना चाहिए माननीय नेता सदन कि कौन शिक्षा विभाग का जिम्मेदार अधिकारी था जिसको 27% निकालने नहीं आया, जिसको 21% और 2% नहीं निकालने आया। पहले उसको चिन्हित करके उसको सस्पेंड और टर्मिनेट करिए, पहला काम ये करिए, और फिर आप वादा करिए कि हम जो है इसका संशोधन कर देते हैं। जिस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की अधिकारी बात कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी मुझ पर दे दीजिए, मैं लड़कों से जा करके वो उसको उठवा लूंगा। पहले आप जिम्मा तो दीजिए कि हम करेक्ट कर रहे हैं, करेक्ट की सूची हमें दिखा दीजिए, हम वापस ले लेते हैं। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का बहाना करके ये जो है मामले को लंबित किए हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो है ये मदरसा के लोग हैं जो है, जिसके विषय में अभी परसों में बहुत विस्तृत उस पर चर्चा किया था सदन के अंदर। हाँ, तो पहले इनको चिन्हित करिए, वो जिम्मेदारी हमारी है। प्रदेश के कहीं के होंगे संगठन चलाने वाले लोग, मैं जिम्मेदारी लूंगा। और आप पहले, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का नाम आप लोग इसलिए ले रहे हैं कि ना हाई कोर्ट से जल्दी फैसला होगा और न कुछ होना होगा। हाई कोर्ट से लड़के जीत जाएंगे अभ्यर्थी तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे। तो कल हमारे सभापति ने कहा कि जो बैठक हमने तय किया था कि शिक्षकों की जो समस्याएं हैं उनको ये लोग बैठ करके अधिकारी और शिक्षक विधायक, तो शिक्षक विधायक में 2 हम लोग पहुँचे और तो बकिया नहीं पहुँचे, लेकिन हम लोग 2 लोग थे जो मजबूती से उसको जो है उठाए। और उन्होंने कहा कि यह 1 महीने के अंदर फिर बैठक होनी चाहिए। और हम लोगों ने, आप विश्वास करिए, हम लोगों ने जो है उसमें डेट निर्धारित कर दिया है अधिकारियों की कि ये 69,000 में कई दिन पर आप इसका निर्धारण कर देंगे। आप बताइए इस पॉइंट पर कई तारीख तक आपका निर्धारण होगा। अंतिम तक हमने 1.5 महीने का हम लोग समय दिए उनको, और ये सदन खत्म हो गया कल। अब वह बैठक जो है फिर बुलाएंगे, और बुलाएंगे बैठक। उस बैठक में मैं, हमसे आप लोग भले न परिचित बाई फेस हों, लेकिन मैं आप लोगों की जिम्मेदारी लिया और फिर जिम्मेदारी उस दिन भी लूँगा कि कहीं कोई हाई कोर्ट नहीं लड़ेगा। आप हाई कोर्ट का केवल जो है बहाना बना करके जो मामला पहले वो जो उनको पहले सस्पेंड और टर्मिनेट करिए, जिसने जो है जिसको परसेंटेज निकालने नहीं आया शिक्षा विभाग के अधिकारी को, कितनी बड़ी गलती किया। और इसके बाद इनको जो है बहाल करने के लिए जो व्यवस्था है उसके तहत इनका नियुक्ति का आप जो है खाका खींच दीजिए, हाई कोर्ट खत्म हो जाएगा और आप जो है उनको नियुक्त कर दीजिए। जो है उनका हक जो मारा गया है वो हक उनका आप दे। एक चीज़ जो है तय हो चुकी है, एक चीज़ जो है तय हो चुकी है। और हायर कमेटी जो है वहाँ पर आपका बेसिक शिक्षा का डायरेक्टर, बेसिक शिक्षा का प्रमुख सचिव और विशेष सचिव, सब अधिकारी A to Z प्रदेश में विधान परिषद, विधानसभा और डायरेक्टरेट में जितने अधिकारी होते हैं सारे अधिकारी बैठते हैं, मंत्री बैठते हैं, हम लोग 2-3 लोग बैठते हैं। और इसके बाद जो है सारा क्वेश्चन, सारी लड़ाई हम लोगों की अधिकारियों से होती है और निर्णय केशव प्रसाद मौर्य जी का आता है कि हाँ ये जो कह रहे हैं सही है, काम करो। तो आप लोग जो है करने को चलाते रहिए, क्योंकि यह जो है लड़ाई जीवंत रहे कि नहीं, लोग लड़ रहे हैं और हम आप लोगों को विश्वास दे रहे हैं कि जितना हो सकता है आपके हित। सदन में तो हम लड़ते हैं, बराबर लड़ते हैं। अभी मैं कल परसों वाला देखेंगे आप लोग, वो जातीय जनगणना पर मैं बोल रहा था, तो मैंने इस पर भी, उसमें भी जो है इन सारी चीज़ों का जिक्र किया है कि कितनी नौकरियां इस सरकार में निकली और कितने में बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को कै % आरक्षण दिया गया।
अब नहीं दिया गया तो क्यों नहीं दिया गया ये आप लोग, मैं इसका प्रमाण नहीं दूंगा आपको। आप यूट्यूब देखिए, लाइव देखिए जो है, जिससे आप शिक्षा के क्षेत्र से हैं, कम से कम आप पढ़े लिखे हैं। आप तो मेरी बात पर नहीं, नेता तो आते हैं, झूठ साच बोलते हैं, चले जाते हैं जो, तो हम लोग नेता नहीं हैं, हम तो आप लोगों से जैसे पीड़ित व्यक्ति हैं। तो हम जो है क्या कहे हैं उसको मैं अपनी ज़बान से नहीं बताऊंगा, उसको आप लोग जो है अभी जाति जनगणना वाला जो है कई तारीख को, कल 10 थी ना, तो 10 को हुआ था 8 या 9 में, 8 में, हाँ, जाति जनगणना वाला देखिए आप जो, देखिए ना, तो उसमें मैंने पूरा डाटा दिया है जो, और आपका कई % जो है आरक्षण मिला है उसको मैंने दिया था, 3.86 ओबीसी को मिला है, हाँ, तो उसको भी मैंने दिया है। आप देखिए उसको जो है, उसका विषय ये है कि आप लोग बाई नेम और बाई फेस तक मुझको अभी जान ही नहीं पाए जो चलिए ठीक है, लेकिन ये है, और कहीं भी कोई दिक्कत हो तो मेरा नंबर ले लीजिए। हाँ हाँ हाँ, नहीं तो ये आप जानिए कि आपके लिए अंतिम दम तक संघर्ष करूंगा, और इस सरकार का के द्वारा जो ओबीसी और SC ST के आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, खुला मजाक किया जा रहा है, और अंतिम दम तक इसके लिए लड़ूंगी। ये लड़ाई आपकी नहीं है, दम तक संघर्ष करूंगा, और इस सरकार का के द्वारा जो ओबीसी और SC ST के आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, खुला मजाक किया जा रहा है, और अंतिम दम तक इसके लिए लड़ूंगा। आप लोग जान लीजिए, ये लड़ाई आपकी नहीं है, आप बैठे हैं 10-20 लोगों की, ये लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई तो पूरे समाज की है, यह लड़ाई तो संविधान की है कि इस देश में और इस प्रदेश में भारत के दिए हुए जिस संविधान से सरकारें चलती हैं, इसका शपथ खा करके, और उसका अनुपालन नहीं किया जा रहा। अगर अधिकारी नहीं करते हैं तो अधिकारी दंडित हो और सरकार उसका करेक्शन करावे। हमने पहला इशू इसीलिए दिया है कि पहले अधिकारियों को दंडित करिए जिनके ऊपर जिम्मेदारी। हाँ, मैंने कहा कि पहले उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, और मुकदमा दर्ज करके उत्पीड़न है तो SC ST का उत्पीड़न का मुकदमा इन पर दर्ज हो। बैकवर्ड नहीं कर सकता, उत्पीड़न का मुकदमा तो SC ST को कर सकता है। तो SC ST के आप लोग छांट लीजिए कुछ टीचरों को, और उनसे हम जो है मुकदमा जो है दर्ज करा दें उनके खिलाफ, जो है उन अधिकारियों के खिलाफ, जिन अधिकारियों ने ये जो है व्यवस्था को बिगाड़ा है। आज लोग इस ठंड में सड़कों पर सोए हुए हैं, जिनके ऊपर मंडई भी नहीं है। अब ये कितने कष्ट का विषय है, लेकिन सरकार में बैठे लोग जो मालपुआ खा रहे हैं उनको इसका दर्द तो नहीं है, इनका तो उनको दर्द तो नहीं है। क्योंकि मुझे दर्द इसलिए है कि मैं वित्तविहीन का प्रतिनिधित्व करके आया, और वित्तविहीन जो 1 रुपया सरकार से नहीं पाता, 1500-1500 रुपया में किसी तरह से अपना जीवन बसर करता है, माध्यमिक शिक्षा की 80% भागीदारी जिसके ऊपर है, तो मैं उस कष्ट को जानता हूँ। और मैं 20 साल झेलने के बाद मैं जो है बनारस से तीसरी बार में जो है गोरखपुर फैजाबाद से मैं लड़ा। आप लोग जानते होंगे 2014 में गोरखपुर फैजाबाद का कोई साथी होगा तो मुझे जानता होगा, मैं निर्दल प्रत्याशी के रूप में शर्मा गुट के प्रत्याशी को 886 मत से प्रथम वरीयता में हरा दिया था। फिर मैं बुंदेलखंड जाके लड़ा, बुंदेलखंड से 500 वोटों से हार गया। तब मैं तीसरी बार जो है बनारस के प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ा और उनके प्रत्याशी को हरा। तो आप ये जान लीजिए जो है कि संघर्ष शिक्षा विभाग में अगर कोई कर सकता है तो मैं अपना नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन आप लोग धीरे धीरे सभी लोग अवगत हो जाएंगे जो है। इसलिए मैं जो है आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, वक्त नहीं है, देखिए 10 दिन से सदन चल रहा था, दिन रात हम लोग लिखा पढ़ी आप लोगों के लिए,
उस समस्या को उठाना, उस समस्या को उठाना, उसके लिए लिखा पढ़ी करना, ये सब करते रहे। आज खाली हुए, आज घर भागना था तो पहले मैंने कहा आप लोगों से मिल करके सब घर भागूंगा जो है सभी को पढ़ा। और आप लोग जो है नंबर लिखिए, नंबर ले लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय शिक्षक विधायक जी। ये शिक्षक विधायक माननीय लाल बिहारी यादव जी हैं और क्षमा चाहते हैं माननीय विधायक जी, मुझे वो दिन याद है कि जब लिस्ट नहीं आई थी, हम लोग यहाँ पे बैठे थे, तभी विधायक जी आए थे यहाँ पर और जीत मिली थी। और उसके बाद जीत मिली थी और पूरा भरोसा है कि आप दोबारा हमारे यहाँ आए हैं, तीसरी बार आए हैं और हमें जल्द जीत मिलेगी। और बहुत बहुत आभार आपका।